The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं विकास सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। कोरोना संक्रमण के दौर में सेहत के बाद दूसरी बड़ी चिंता है अर्थव्यवस्था की। लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था को रीस्टार्ट कैसे किया जाए, इस पर खूब मंथन हो रहा है। इस मंथन मंच पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी देश के बड़े अर्थशास्त्रियों से बात कर रहे हैं। शुरुआत आज सुबह उन्होंने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से की। इस बातचीत में रघुराम राजन ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाना तो सबसे आसान है, लेकिन ऐसा करना अब अर्थव्यवस्था के लिए विध्वंसक होगा। अक्लमंदी के साथ अब काम धंधों को शुरू करना ही पड़ेगा। एक खास सुझाव उन्होंने खूब दिया जिसकी चर्चा हो रही है, सुनिए। डॉक्टर राजन, कितना पैसा लगेगा गरीबों की मदद करने के लिए? तकरीबन 65,000 करोड़। 60,000 और 65,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है। हमारा जीडीपी 200 लाख करोड़ है। और उसमें 65,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है, तो कर सकते हैं। और अगर ये गरीबों के लिए है और अगर उनका जिंदगी बचाने के लिए है तो करना चाहिए। रघुराम राजन कह रहे हैं कि गरीबों की मदद के लिए सरकार को 65,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे और 200 लाख करोड़ में से इतना खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। रघुराम राजन की लाख करोड़ वाली ये गिनती अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं। अभी देश की जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की है। रुपए में गिने तो लगभग 200 लाख करोड़ रुपए। अभी भी शायद नहीं समझ में आए, और तोड़ते हैं। देश की जीडीपी इतनी है कि सभी 1 अरब 30 करोड़ लोगों में बांटी जाए तो हर आदमी के हिस्से 1,70,000 रुपए आए। अब रघुराम राजन कह रहे हैं कि इसमें से अगर 65,000 करोड़ रुपए गरीबों पर खर्च करना पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कितना फर्क पड़ेगा इससे? अपने वाले उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। पहले हर आदमी के हिस्से में आ रहे थे 1,70,000 रुपए। अगर ये 65,000 करोड़ रुपए गरीबों के लिए खर्च कर दिए तो हर आदमी के हिस्से में आएंगे 1,68,000, यानी हर आदमी के हिस्से से 2,000 रुपए घट जाएंगे। लेकिन बात अंकगणित के इस फॉर्मूले जितनी आसान नहीं है। रघुराम राजन ने ये नहीं बताया कि गरीबों को किस तरह की मदद से इतना खर्च आएगा। हम बताएंगे, तफसील से बताएंगे। लॉकडाउन में किसको कितना नुकसान हुआ, ये समझने से पहले थोड़ी बुनियादी अर्थव्यवस्था समझनी होगी। हर देश की अर्थव्यवस्था के 3 बड़े घटक होते हैं: कृषि, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कच्चे माल से उत्पाद तैयार होना, और सर्विस सेक्टर। देश की लगभग आधी आबादी कृषि के सेक्टर से जुड़ी है। एक बार की मान लेते हैं कि लॉकडाउन से एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब बच गए 2 मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। 44% रोजगार यहीं पर है और जीडीपी में इसका हिस्सा है 70% का। लेकिन लॉकडाउन में ना उद्योग धंधे चल रहे हैं और ना नौकरी पेशा, तो देश को असली घाटा यहीं हो रहा है। कितना? एक हफ्ते में लगभग 2 लाख करोड़ का नुकसान। रघुराम राजन गरीबों के लिए जितना खर्च करने की बात कर रहे हैं, उसके 3 गुने का नुकसान हर हफ्ते देश झेल रहा है। इस नुकसान से क्या होगा? हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे आ जाएगी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना है कि जीडीपी को 4% का नुकसान होगा। इसका मतलब है कि विकास दर के हिसाब से 90 के दशक में हम जहां थे उसी विकास दर पर पहुंच जाएंगे। और विकास दर के आंकड़ों के बाहर क्या होगा? वही जो हमें दिख रहा है। लाखों लोग जो पहले शहरों में काम करते थे अब गाँवों में जा रहे हैं। पहले किसी फैक्ट्री कारखाने में काम करते थे, कहीं ठेला लगाते थे, पानी की दुकान लगाते थे। अब सब बंद हो गया तो गाँव जा रहे हैं। लेकिन गाँव लौटना भी समाधान नहीं है। गांव में कुछ काम धंधा नहीं था, तभी तो शहर आए थे, और इन्हीं लोगों की सबको चिंता है। यूएन की एक संस्था है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसने कहा है कि कोरोना की वजह से भारत में इनफॉर्मल सेक्टर के 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाएंगे। ये इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? छोटे मोटे काम, जैसे पान वाला, टेलर, इस तरह के छोटे काम धंधों वाले। ऐसे 40 करोड़ लोग गरीब हो जाएंगे। और देश की आबादी कितनी है? 1 अरब 30 करोड़ के लगभग। अब आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी आबादी गरीबी की चपेट में आ सकती है। लेकिन गरीब होने का मतलब क्या है? इसकी भी तो कई परिभाषाएं होती हैं। बिल्कुल होती हैं। सरकार की दी परिभाषा है, बताते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में NSSO, सांख्यिकी मंत्रालय का विभाग है जिसका काम है आंकड़े जुटाना।
आंकड़ों के आधार पर ही सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं। NSSO ने 2011-12 में एक आंकड़ा दिया। ये आंकड़ा बताता है कि कौन कितना खर्च करता है। इसके आधार पर उस वक्त के योजना आयोग ने इनकम के आंकड़े निकाले और गरीबी रेखा तय की। ये आंकड़े बताते हैं कि अगर यूपी के गांव में कोई आदमी रोजाना 25 रुपए कमाता है तो वो गरीब नहीं है। इस परिभाषा पर बहुत बहस हो सकती है, लेकिन सरकार ने तो इसी आधार पर अपनी गणना कर ली थी और इस गणित से उस वक्त 27 करोड़ गरीब थे देश में, कुल आबादी का 21.9%। आप पूछ सकते हैं कि भैया ये आंकड़े तो 9 साल पुराने हैं, नए आंकड़े बताइए। तो बात यह है कि NSSO ने 2017-18 में नए आंकड़े जुटाए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इसकी रिपोर्ट जारी नहीं की है। क्यों नहीं की है, ये आप सरकार से जरूर पूछिएगा। सरकारों से सवाल लगातार पूछने चाहिए। अभी पुराने आंकड़ों से ही गरीबों का अर्थशास्त्र समझ लीजिए। एक थिंक टैंक है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। इससे जुड़ी अर्थशास्त्री हैं श्वेता सैनी। उन्होंने ये गणना की है कि अगर 3 महीने मजदूर काम नहीं करते तो उनके खर्च करने की क्षमता में 25% की कमी आ जाएगी। और हमने आपको बताया कि इसी आधार पर इनकम की गणना भी होती है। तो ऐसे में 3 महीनों के लॉकडाउन के बाद भारत में 35 करोड़ और गरीब जुड़ सकते हैं। पहले कितने थे? 27 करोड़। कुल मिलाकर कितने हो गए? 62 करोड़ गरीब। तो ये गरीबों का मोटा माटी आंकड़ा है, प्रोजेक्शन है। इसको अगर सरकार हर महीने 312 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता दे तो एक महीने का सरकार का खर्च कितना होगा? 19,500 करोड़ रुपए। सरकार देगी या नहीं, ये फैसला नरेंद्र मोदी करेंगे। जब करेंगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल आंकड़े बता रहे हैं ताकि आपको सरकार से क्या उम्मीद करनी चाहिए ये पता रहे। एक बात और है, ये भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन रहेगा तो लोग भूख से मर जाएंगे। देश के जाने माने उद्योगपति N नारायण मूर्ति, उन्होंने भी आज कहा कि अगर लॉकडाउन चलता रहा तो लोग कोरोना के बजाय भूख से मरने लगेंगे। नारायण मूर्ति की इस बात के जवाब में मुझे अमेरिका के मशहूर राजनीतिज्ञ विलियम जेनिंग्स ब्रांड के 1896 में दिए गए क्रॉस ऑफ गोल्डन स्पीच की कुछ लाइन्स याद आ गई। क्या लिखते हैं वो अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? Burn down your cities and leave our farms, and your cities will spring up again as if by magic. But destroy our farms, and the grass will grow in the streets of every city. हिंदी में क्या मतलब हुआ? शहर भले जल जाएं, खत्म हो जाएं, खेतों की हिफाजत होनी चाहिए। हमारे खेत बच गए तो किसी जादू की तरह हम अपने शहरों को दोबारा गुलजार कर सकते हैं। लेकिन अगर खेत तबाह हो गए तो शहरों की सड़कों पर घास उगाएगी, सभ्यताओं पर घास उगाएगी, कोई नहीं बचेगा। लॉकडाउन में शहर बंद है, काम धंधे बंद हैं, लेकिन कोई भूखा ना रहे इसका इंतजाम किसानों ने कर दिया है। इस बार हर साल से ज़्यादा अनाज पैदा किया है, इतना ज़्यादा कि सरकारी गोदामों में जगह नहीं है। सरकार पूरे देश को 1 साल का अनाज दे सकती है। सरकार बहुत कुछ कर सकती है, कर भी रही है अपने क्षमता भर, लेकिन और ज़्यादा करना होगा। हमारे हिस्से में उम्मीद लगाना है। हमारे हिस्से में है कि सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरे। गांधी जी का जंतर याद है ना, एक भी आंख में आंसू है तो सरकार की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार विशेषज्ञों की बात पर पक्ष विपक्ष को किनारे रखकर ध्यान दे और इस बात का पक्का इंतजाम करे कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसे हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना चाहते हैं, उसमें कोई गरीबी या भूख की भेंट न चढ़ जाए।